हाईवे के किनारे सन्नाटा नहीं था बल्कि गाड़ियों का शोर था, लेकिन उस शोर में एक खामोश चीख दबी हुई थी। तपती धूप में सड़क की कोलतार पिघल रही थी और वहीं किनारे एक अमीर औरत बेहोश पड़ी थी। उसके महंगे रेशमी कपड़े मिट्टी में सने थे, कलाई पर बंधी कीमती घड़ी धूप में चमक रही थी और चंद कदमों की दूरी पर उसका आईफोन गिरा पड़ा था। गाड़ियां गुजर रही थी, लोग रुकते, धीमे होते, शीशे नीचे कर तमाशा देखते और फिर एक्सीलरेटर दबाकर आगे बढ़ जाते। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि सोशल मीडिया का कोई कंटेंट हो। तभी वहां से आर्यन गुजरा, फटी हुई जूतों और पसीने से तरबतर शर्ट में। आर्यन एक आम गरीब लड़का था जो काम की तलाश में पैदल ही शहर की ओर जा रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस औरत पर पड़ी, उसके कदम ठिठक गए। उसके मन में पहला ख्याल इंसानियत का नहीं बल्कि अपनी बदहाली का आया। ये औरत बहुत अमीर लग रही है, अगर मैं इसे बचा लूं तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए, शायद ये मुझे इनाम दे और मेरी घर की तंगी दूर हो जाए। लालच और अवसर दोनों उसके सामने थे। वो फौरन दौड़कर उसके पास पहुंचा। औरत की सांसें बहुत मंद चल रही थीं। आर्यन ने आसपास खड़े तमाशबीनों से मदद मांगी। भाई साहब, थोड़ा हाथ लगाइए, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। मगर सबने नजरें फेर, कोई पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। मजबूर होकर आर्यन ने खुद उसे अपने कंधों पर उठाया। भारी शरीर और तपती धूप ने उसकी हिम्मत तोड़नी चाहिए, मगर वो उसे लेकर हाईवे के बीच आ गया। एक ऑटो रिक्शा को हाथ देकर रोका और मिन्नतें की। अस्पताल पहुंचते ही वो चिल्लाया, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए, इनकी हालत बहुत खराब है। स्ट्रेचर आया और उसे इमरजेंसी में ले जाया गया। रिसेप्शनिस्ट ने फॉर्म आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या रिश्तेदार हैं अब? आर्यन ने हाँफते हुए जवाब दिया, नहीं, बस रास्ते में मिली थी। फॉर्म भरने और शुरुआती इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। आर्यन की जेब में कुल जमा 500 रुपए थे जो उसने बड़ी मुश्किल से बचाए थे। उसने बिना सोचे वो पैसे काउंटर पर रख दिए और कहा, मैडम इलाज शुरू कीजिए, पैसे और आ जाएंगे। कुछ घंटों के तनावपूर्ण इंतजार के बाद नर्स बाहर आई और कहा, समय पर लाने से जान बच गई। अगर 10 मिनट की भी देरी होती तो इंटरनल ब्लीडिंग जान ले लेती। इसी बीच अस्पताल के बाहर सायरन गूंजे और कई महंगी गाड़ियां रुकी। काले कपड़ों में बॉडीगार्ड्स और एक अधेड़ उम्र के प्रभावशाली व्यक्ति घबराहट में अंदर दाखिल हुए। वो शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम सिंह थे। उन्होंने डॉक्टर को देखते ही पूछा, मेरी बेटी सिया कहाँ है? आर्यन के पैरों तले जमीन निकल गई। जिसे उसने एक साधारण अमीर औरत समझा था, वो पूरे शहर की सबसे रईस वारिस सिया सिंह थी। विक्रम सिंह ने जब पूछा कि उसे यहाँ कौन लाया तो सबकी उंगलियां आर्यन की तरफ उठ गईं। आर्यन डर गया। उसे लगा शायद पुलिस उसे ही फंसा देगी। विक्रम सिंह उसके पास आए, उसके मैले कंधों पर हाथ रखा और भर्राई आवाज में बोले, बेटा अगर आज तुम ना होते तो मैं अपनी इकलौती औलाद खो देता। तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंचा। उसने आर्यन को शक की निगाह से देखा और कड़क कर पूछा, कहीं ये एक्सीडेंट तुमने तो नहीं किया? इतनी जल्दी तुम वहां कैसे पहुंच गए? आर्यन घबराकर हक बकाने लगा, नहीं साहब, मैं तो बस वहां से गुजर रहा था। इंस्पेक्टर ने फौरन हाईवे की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। कुछ देर बाद वीडियो सामने आया। एक सफेद बेकाबू कार सिया को टक्कर मारकर भाग गई थी और उसके ठीक 2 मिनट बाद आर्यन फरिश्ते की तरह उसे उठाकर ले जाता दिखा। इंस्पेक्टर का लहजा बदल गया, शानदार काम किया है तुमने नौजवान। शाम तक ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। मीडिया अस्पताल के बाहर जमा हो गया। आर्यन इस शोर शराबे से घबराकर वहां से निकलना चाहता था। तभी नर्स आई, सिया को होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहती है। आईसीयू के शांत माहौल में सिया लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर पट्टी बंधी थी मगर आंखों में एक अजीब सी गरिमा थी। उसने आर्यन को देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। आर्यन ने नजरें झुका ली। उसे वो पल याद आया जब उसने लालच में उसे बचाने का सोचा था। उसने ईमानदारी से कहा, मैंने बस वही किया जो उस वक्त सही लगा। सिया मुस्कुराई। वहां बहुत से लोग थे पर सही काम सिर्फ आपने किया। उस एक पल में दोनों के बीच की अमीरी गरीबी की दीवार जैसे धुंधली हो गई। अगले 3 दिनों तक आर्यन अस्पताल के चक्कर लगाता रहा। विक्रम सिंह ने उसे काम देने की पेशकश की पर आर्यन ने विनम्रता से मना कर दिया। एक दोपहर सिया ने उससे पूछा, आर्यन तुम क्या करते हो? तुम्हारी पढ़ाई? आर्यन ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बताया, पढ़ने का बहुत शौक था, ग्रेजुएशन भी शुरू की थी पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। पिताजी बीमार पड़ गए, सारा पैसा इलाज में लग गया और मुझे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी। सिया ने उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसने कहा, मैंने लंदन से बिजनेस पढ़ा है पर सच कहूं तो मुझे इस आलीशान जिंदगी से ज्यादा सुकून उन कामों में मिलता है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके। वक्त गुजरने के साथ
सिया और आर्यन की दोस्ती गहरी होती गई। सिया अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी थी, लेकिन उसने आर्यन से मिलना बंद नहीं किया। वो कभी उसके गांव चली जाती तो कभी उसे अपने साथ शहर के शांत कैफे में ले जाती। दुनिया के लिए ये एक तमाशा था। सोशल मीडिया पर लोग आर्यन का मजाक उड़ाते, उसे गोल्ड डिगर कहते। एक दिन विक्रम सिंह ने सिया को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने सामने रखे अखबारों की सुर्खियां दिखाई। सिया, तुम जानती हो लोग क्या बातें कर रहे हैं? एक मजदूर और एक अरबपति की बेटी, ये मेल मुमकिन नहीं है। समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। सिया ने बड़ी शांति से जवाब दिया, पापा, जिस समाज ने मुझे सड़क पर मरते हुए देखा और आगे बढ़ गया, मुझे उस समाज की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। आर्यन ने मुझे जिंदगी दी है और मैं उसे सम्मान देना चाहती हूँ। उधर आर्यन भी अंदर से टूट रहा था। उसे लगने लगा था कि उसकी वजह से सिया की बदनामी हो रही है। उसने एक रात सिया को संदेश भेजा, सिया, हमें अब नहीं मिलना चाहिए। हमारी दुनिया बहुत अलग है। मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ। सिया फौरन उसके घर पहुंची। वो पहली बार उसके उस छोटे से कच्चे मकान में गई थी जहाँ छत से पानी टपक रहा था। उसने आर्यन का हाथ थामा और कहा, आर्यन, क्या तुम मुझे इसलिए छोड़ दोगे क्योंकि मेरे पास पैसा है? प्यार और भरोसे में हैसियत नहीं देखी जाती। क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करते? आर्यन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने तय किया कि वो अब भागेगा नहीं। कहानी में नया मोड़ तब आया जब पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि सिया का एक्सीडेंट महज एक हादसा नहीं था। वो विक्रम सिंह के बिजनेस प्रतिद्वंदी खन्ना की एक सोची समझी साजिश थी। खन्ना चाहता था कि सिया को रास्ते से हटाकर विक्रम सिंह को तोड़ा जाए। जब खन्ना को पता चला कि एक आम लड़के ने उसकी साजिश नाकाम कर दी है, तो उसने आर्यन को धमकी दिलवाना शुरू कर दिया। एक शाम जब सिया अपने ऑफिस से लौट रही थी, कुछ गुंडों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। आर्यन को पहले ही कुछ गड़बड़ का एहसास था। वो अपनी पुरानी बाइक से उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही गुंडों ने सिया की कार का शीशा तोड़ना चाहा, आर्यन बीच में आ गया। उसने अकेले ही उन तीनों का मुकाबला किया। उसे काफी चोटें आईं, लेकिन उसने उन्हें तब तक रोके रखा जब तक पुलिस नहीं पहुंच गई। इस घटना ने विक्रम सिंह की आंखें पूरी तरह खोल दी। उन्होंने देखा कि आर्यन न केवल निस्वार्थ है बल्कि बहादुर भी है। उन्होंने आर्यन को बुलाया और कहा, बेटा, तुम मेरी बेटी के लिए जान की बाजी लगा सकते हो, तो मैं तुम्हारे भविष्य के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। आर्यन ने अगले 2 साल जी तोड़ मेहनत की। उसने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली। उसने खुद को इस काबिल बनाया कि वो सिया के साथ बराबरी से खड़ा हो सके। सिया ने कंपनी में एक नया विभाग शुरू किया, रोड सेफ्टी एंड इमिग्रेंट हेल्थ फंड, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आर्यन को सौंपी गई। 1 साल बाद शर्मा इंडस्ट्रीज की एनुअल मीटिंग में सिया ने एक बड़ा ऐलान किया। उसने स्टेज पर खड़े होकर कहा, सफलता का मतलब बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो हिम्मत है जो किसी गिरते हुए को उठाने के लिए दिखाई जाए। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आपके सामने साझा कर रही हूँ। उसने आर्यन को स्टेज पर बुलाया और सबका परिचय अपनी होने वाली जीवन साथी के रूप में कराया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन तालियों में उन लोगों की खामोशी भी थी जो कभी आर्यन का मजाक उड़ाते थे। शादी बहुत सादगी से। आर्यन ने जिद की थी कि बारात उसके उसी छोटे से गांव से आएगी। गांव की गलियां जो कभी अंधेरे में डूबी रहती थीं, आज रोशनी से नहाई हुई थी। सिया लाल जोड़े में बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी आर्यन ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। फेरे लेते वक्त आर्यन ने सिया के कान में धीरे से कहा, अगर उस दिन मैं लालच में न रुकता तो शायद आज यहाँ न होता। सिया मुस्कुराई और बोली, तुम लालच में रुके या फर्ज में, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम रुके। दुनिया रुकना भूल गई है आर्यन, और तुमने रुककर मेरी दुनिया बचा ली। कुछ सालों बाद उनके घर एक नन्ही किलकारी गूंजी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम उम्मीद रखा। आर्यन आज भी उसी हाईवे से गुजरता है अपनी बड़ी गाड़ी में, लेकिन वो आज भी हर उस शख्स के लिए रुकता है जो सड़क किनारे बेबस बैठा होता है। उनकी कहानी सिर्फ एक अमीर लड़की और गरीब लड़के की प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस विश्वास की जीत थी कि इंसानियत आज भी जिंदा है, बस उसे पहचानने वाली एक नजर चाहिए। दोस्तों, आर्यन और सिया की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा फैसला ना सिर्फ किसी की जान बचा सकता है, बल्कि आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन आज मेरा एक छोटा सा सवाल आप सभी से है, अगर उस तपते हाईवे पर आर्यन की जगह आप होते तो आप क्या करते?
क्या आप भी दुनिया की परवाह किए बिना उस अनजान शख्स की मदद के लिए हाथ बढ़ाते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक सुझाव किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल इमोशन डिकोड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और रोमांचक दास्तान के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, बस उसे निभाने की हिम्मत चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इमोशन डिकोड।